यूक्रेन का जो बेसिक मामला चल रहा है, इसमें जो हमारी एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है यूक्रेन के लिए, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो जर्मनी की तरफ से हो रही है, यूके की तरफ से हो रही है और कुछ रशिया की बहुत नाराजगी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता हूँ। सबसे पहले है कि ट्रंप ने जो उन्होंने वो अटेंड कर रहे थे क्वाड की समिट। क्वाड जो सा है वो एक इंडो पैसिफिक का एक अलायंस है बिटवीन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा रहे हैं नीचे करके, एंड जापान। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है जिसका कैपिटल सिडनी है, और इंडिया इसमें है और यूएसए है। अच्छा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स has scrapped plans to attend the upcoming summit of the Quad grouping amid the deteriorating relationships and ties between Washington and New Delhi. ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है और इसको सेकेंडली पिकअप किया है हमारे डॉन न्यूज ने। यहाँ ये बहुत खराब हो रहे हैं इनके रिलेशंस। अभी इंडिया पे ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ, इससे ज्यादा और इसके इक्वल सिर्फ ब्राजील पे लगा हुआ है, और ये बेसिकली प्रेसिडेंट स्टेट्स की पनिशमेंट है फॉर परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल। उससे दे से दैट परचेज ऑफ दैट ऑयल इज फंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। शुरू में इनके प्लान्स से ट्रंप के आने के, मगर अब उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मामला फिनिश कर दिया। इस पे और भी मामला खराब हुआ जब पहलगाम का अटैक हुआ और इंडिया ने एस्केलेट किया और उस एस्केलेशन का जवाब मिला, और उस पर बेसिकली इंडियन एयरफोर्स was grounded for 2 days. Based upon that, looks like India was no longer being viewed in the same light as before. और उस पर ट्रंप ने फिर चेंज किया एंड एक मीटिंग हुई यहाँ पाकिस्तान में with the Central Asian states, CENTCOM, as well as हमारा Army chief. They had a meeting in Islamabad. Basically kept off the local grouping. Acha, India, to counter that, they've gone and said we're going to go be with SCO summit में वो जाके मोदी से मिले हैं। वहाँ भी इनके डिफरेंसेस नजर आए हैं। डिफरेंसेस इस तरह हैं कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कहता है एशिया में मल्टा पोलर है, चाइना कहता है दुनिया में मल्टा पोलर है, हमें अमेरिका है, शायद रशिया है। एशिया में कोई मल्टा पोलर नहीं है, सिर्फ चीन है। So there is a view from China which does not recognize the Indian talent कि जी हम that they are also superpower. So ये एक प्रॉब्लम चलेगा between India and China. चाइना नहीं मान रहा उनको कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है। रूस उनको काफी देर है तकबीयत, मगर वो दाल गल नहीं रही। That is not getting there. अच्छा, मोदी की जब विजिट हुई है, Z said something very interesting, as the two sides should not let border issue define the overall India-China relationship, adding that economic development both sides should be in purpose. मतलब Belt and Road Initiative. As long as they are partners with China, not rivals, providing development opportunities, not threats, मतलब BRI के साथ चल रहे हैं, then Indian-Chinese relationship will flourish. अब लगता है कि इंडिया उस साइड पे तो नहीं आ रहा। तो जो भी उनका वहाँ था, they expected to obtain, looks like they did not get recognized as another superpower in Asia, and I think even other countries will have a hard problem recognizing